हेलो एवरीवन। आज के सेशन में बच्चों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस एक अच्छा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपका इस तरह से है, इफ़ m एंड n आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और कह रहा है कि तो m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। ये आपके चार ऑप्शन है। बच्चों जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री पता करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये पहला क्वेश्चन छोटा सा है, ये भी दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। इन्हीं तीन क्वेश्चन के जरिए हम लोग सीख लेंगे कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर या डिग्री को पता करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको निकालना है ऑर्डर। हम सब में सबसे पहले पता करेंगे ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर क्या है और यहाँ भी इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब हो गया कौन सी वो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज़्यादा बार अगर डिफरेंशिएट की गई है तो कितनी बार की गई है। जैसे इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये दो बार, क्योंकि d2 लिखा ना और dx2 लिखा, यानी दो बार ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने यहाँ पे dy dx तो एक बार डिफरेंशिएट किया है। तो सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पे बच्चों दो बार है, यहाँ पे एक बार, तो आप कहोगे दो बार हुआ है सबसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो जाएगा। अगर इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो डी वाई डी एक्स की पावर 4 है और डी टू बाई डी एक्स टू लिखा है। यहाँ भी बच्चों एक बार डिफरेंशिएशन है और ये दो बार है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, अगेन कितना ऑर्डर हो गया, 2 हो जाएगा। इस वाली को देखो बच्चों, यहाँ पे जो डैश लगे हैं, सिंगल डैश का मतलब होता है डी वाई डी एक्स, आप जानते ही होंगे। और वाई डबल डैश लिखा है, इसका मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन। यहाँ पे कितना, 3 बार, यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार किया गया है और ये वाई है। तो कितनी बार मैक्सिमम टाइम आपने डिफरेंशिएशन किया है, 3 बार। तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 3। तो ऑर्डर निकालना सबसे आसान होता है, आप सीख चुके हैं। अब आपको बताना है डिग्री। डिग्री हमेशा डिफाइन हो ये भी जरूरी नहीं है पूरी डिग्री का, ठीक है। माइनस में या फ्रैक्शन में पावर लगी हो तो वहाँ पे डिग्री हम लोग नहीं बताएंगे। कैसे कब होगा वो बात की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसके जरिए इस क्वेश्चन का जो क्वेरी आप ही ने दी है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हमें डिग्री बताना है। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर है बच्चों, अगर मैक्सिमम ऑर्डर है उस पे जो डिग्री होती है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, डिग्री। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, यहाँ पे जो ऑर्डर है 2 है, वही यहाँ पे मैक्सिमम है, उस पे डिग्री कितनी लगी है 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी बच्चों, 2 हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे जरा देखो, मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, 2 है और उस पर पावर कितनी लगी है, डिग्री कितनी लगी, कुछ नहीं, तो 1 तो है। तो डिग्री बच्चों कितनी होगी, अगेन यहाँ पे इसके लिए 1 हो जाएगी। और यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर कितना, 3 है और 3 पर डिग्री कितनी लगी, 2। तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि इसका पैटर्न कैसा दिया है। अच्छा सा क्वेश्चन है, हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। m आपका क्या है, ऑर्डर है, और n क्या है, डिग्री है। तो m और n अगर पता चल जाए तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा और इन चार ऑप्शन में से कोई एक मैच कर जाएगा, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, डी डी एक्स डी वाई डी एक्स की पावर कितना लगा रखा है, 4 लगा रखा है और इक्वल टू 0। बच्चों जो डी डी एक्स लिखा है इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन करो इस वाले पार्ट का। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे छिपा लूँ, अंदर कुछ भी लिखा हो, आप इसे साइन मान लो या एक्स मान लो। तो बच्चों ये एक्स की पावर 4 के जैसा है और एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 4x क्यूब होता है, 4x क्यूब। अगर ये x होता तो x क्यूब आप लिखते, x क्यूब अगर नहीं है तो जो है फिलहाल अभी वो लिख लो, है क्या, डी वाई डी एक्स। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, इतना लिखा। लेकिन चूंकि x नहीं है तो कोई t मान के आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, वहाँ से इसके जरिए किया जा रहा है। तो जिस पार्ट ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है उसके डिफरेंशिएशन का क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, और प्रॉब्लम क्रिएट किसने किया है, डी वाई डी एक्स ने। तो डी वाई डी एक्स के डिफरेंशिएशन का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। आगे इसको सॉल्व करिए जरा। 4 डी वाई डी एक्स पे पावर कितनी बच्चों, 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई ये बच्चों क्या लिखा जाएगा, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू, ठीक है। आई होप आपने सब चीज़ें पढ़ रखी। तो अब आपकी यहाँ से बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, पैटर्न जो बनाना था बन गया है, बस इसको सॉलिड किया हमने। अब जब बन चुका है तो हमें क्या निकालना होगा, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो बच्चों मैक्सिमम टाइम आपने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है, 2 बार किया है। ये क्या है बच्चों, ऑर्डर मिल गया हमें। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम आपसे पूछे डिग्री कितनी है, तो मैक्सिमम ऑर्डर पे ही जो डिग्री है, तो कितनी बच्चों डिग्री लगी है, कुछ नहीं, तो 1 तो है। मैक्सिमम ऑर्डर पे जो डिग्री होती है वही क्या है बच्चों, इसकी डिग्री होगी। तो एक्चुअली डिग्री कितनी होगी, 1 हो गई। तो डिग्री को और ऑर्डर को उसने बोला क्या, उसने कहा जो m है वो बच्चों ऑर्डर है। तो एक्चुअली m की वैल्यू होगी 2
और n की वैल्यू उसने कहा है ना, n क्या है, डिग्री है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आपको m प्लस n पूछा है, तो एक्चुअली 2 प्लस 1 करोगे, आंसर कितना आएगा 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका अच्छा सा सोल्यूशन था। आपके अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमें शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।